में नई भर्ती के बारे में जो यूपी से रिलेटेड है। यूपी की ग्राम पंचायत की भर्ती है और इस भर्ती को ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यूपी की भर्ती है तो सिर्फ यूपी के ही लोग इसे अप्लाई करेंगे। इस भर्ती को सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एमपी से हो, हरियाणा से हो। यूपी वाले तो भर ही सकते हैं, ठीक है। तो इस भर्ती के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं, वो आप जान लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये भर्ती का नोटिफिकेशन अभी आउट हो चुका है, वेबसाइट पे आ चुका है, लेकिन ये भर्ती अभी कुछ टाइम है, यानी कि इसी महीने में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी डेट है वो आ चुकी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधी सी बात कर लेते हैं भर्ती के बारे में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स युवा वर्ग हैं उन सभी का भी टाइम बहुत कीमती है। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सॉरी, आई एम सो सॉरी, कुछ दिक्कत है गले। आज की भर्ती है ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती। इस भर्ती में अगर बात करें इंग्लिश फॉर्म में तो यूपीएसएसएससी ग्राम पंचायत लेवल की ये भर्ती है और इसमें अच्छा खासा पे आउट है, जिसमें 70,000 तक सैलरी जाती है आपकी, ठीक है। इसमें 70,000 तक आपकी लास्ट सैलरी पहुंच जाती है और कुछ वेतन अगर बढ़ोतरी होती है पदोन्नति के हिसाब से तो और भी बढ़ सकती है। तो ग्राम पंचायत की भर्ती है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ज़रूर भरें ध्यान से। इसकी महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी महत्वपूर्ण तिथि है, आवेदन शुरू करने की तिथि गाँव में और गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आइसक्रीम सेल वाले ये सॉन्ग उसी में बजा दिया। इसके लिए थोड़ा परेशानी हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अपनी वीडियो को काम करते अपना आवेदन की अपन बात कर रहे थे। आवेदन शुरू की तिथि जो है 23/5/2023। आज से मान के चलिए आपको 4-5 दिन बाद ये भर्ती कहीं देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन तो जारी हो ही चुका है, आप इसको पक्का फिल कर सकते हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम हो तो उन्हें सही करा लीजिएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं अंतिम तिथि की। तो इसकी अंतिम तिथि है 12 तारीख 6वां महीना 2023, यानी कि इसके 7 दिन इसमें और 12 दिन उसमें, ठीक है। तो लगभग आपके पास 19-20 दिन है, लेकिन 19-20 दिन के लिए बैठे नहीं रहना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जैसे ही भर्ती स्टार्ट होती है 23 तारीख के बाद में 24-25 तक आपको अपने फॉर्म फिल कर लेने चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि क्यों जल्दी की क्यों बोलता हूँ मैं कि क्यों भरने चाहिए। तो इसके आवेदन शुरू की तिथि 23 तारीख, अंतिम तिथि 12/6, यानी कि आपके 6वें महीने तक 12 तारीख तक चलेंगे और अंतिम भुगतान आपका इसका 12 तारीख तक ही होगा। अगर आप लोग कई बार क्या होता है कि कई सारी ऐसी भर्तियाँ होती हैं जिनके भुगतान आगे के 4-5 दिन और आगे भर सकते हैं। फॉर्म सबमिट किया उसके बाद में भुगतान बाकी का रह जाता है, वो हम बाद में भी भर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लास्ट डेट है उसी दिन इसकी भुगतान की लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इसकी सुधार की तिथि है, आपको इसमें मिल जाएंगे 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप 19 तारीख तक इसको सुधार करवा सकते हैं अपने फॉर्म में। सुधार में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम बात कर लेते हैं डिटेल से। आपका नेम हो गया, ठीक है, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, अगर कभी फिल होता है तो कभी किसी किसी फॉर्म में मदर नेम लेते हैं, किसी किसी में नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद में आपकी एज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो एज के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्या एज है। आपको DDYY और DMYJ यानी कि डेट मंथ ईयर्स, ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी जन्म तिथि गलत हो गई तो फिर तो आप ही जानो भाई। और जन्म तिथि सही होने के बाद में आपका एक और चीज़ आता है, वो होता है जेंडर, ठीक है। जेंडर का खास ध्यान रखें। एक बार बहुत बड़ी परीक्षा में गड़बड़ हो चुकी है, जो अखबार में भी ये न्यूज आई है कि जो लड़का था
उसने अपना जेंडर फीमेल पे ओके करवा दिया या कर दिया, किसी ऑनलाइन वाले ने गलती हो गई। उसके बाद में हुआ क्या, गर्ल्स का जो मतलब एग्जाम सेंटर पढ़ना था जिसमें सिर्फ गर्ल्स थी, तो उसमें सिर्फ 100 लड़कियों के बीच में एक अकेला हुआ है। तो वो तो भैया इतनी भीड़ भड़का देख के कभी लड़कियों में गया नहीं, और उसका क्या हाल हुआ, वो बेहोश हो गया बेहोश हो गया बंदा। तो थोड़ा अपना इस चीज़ का ध्यान बनाए रखें। वैसे अपने इंडिया के अंदर नहीं है ये बात, ये बाहर की बात है कहीं चाइना वगैरह की। तो लेकिन फिर भी आपको अपना जेंडर सही जरूरी है भरना, क्योंकि आपको दिक्कत होगी, आपकी वैकेंसी है ना, आप जॉब देख रहे हो तो आपको सब चीज़ें ध्यान देखनी चाहिए। उसके बाद में जेंडर के बाद में आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन को अगर एडिट करवाते हो तो पासवर्ड ज़रूरी होता है। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि पासवर्ड किस तरीके का बनाना चाहिए। उसमें अपने पासवर्ड को रिसेट करने के लिए कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से आपकी फेवरेट बुक, आपका फेवरेट स्कूल, आपका फेवरेट फ्रेंड, इस तरीके से सवाल आते हैं। तो आप या तो बुक कर सकते हो, बुक के लिए आप हिंदी कर लो बिल्कुल, है ना भैया, भारत देश के लोग हैं, हिंदी ज़्यादा अच्छी आती है सबको, तो हिंदी कर लो। हिंदी के बाद में सेकंड लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, तो इंग्लिश कर लो आप। अगर ये भी नहीं करनी है तो फिर वो आपकी मर्जी। स्कूल आप जिस स्कूल में पढ़े हो, कक्षा 1 से लेकर 10th आपने जहाँ भी दिया है उस स्कूल का नाम लिख सकते हो। फ्रेंड की बात है तो जिस फ्रेंड के साथ आप बचपन बिताया है या जिसके साथ में आप अभी अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हो, बातें शेयर करते हो, तो उससे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है, तो अपने फ्रेंड का नाम बना सकते हो पासवर्ड में। रिसेट के लिए पासवर्ड तो कुछ और होता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम नितिन है तो n@123gmail.com, कुछ इस तरीके से, मतलब एक थोड़ा सा सिंपल बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। और परीक्षा तिथि की बात करें तो सभी स्टूडेंटों को बता दो, परीक्षा तिथि का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर आ ही जाता है। अगर नहीं भी आए तो आप लोगों को खुद से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी अपन देख रहे हैं, जॉब अपन को करनी है तो अपडेट भी अपन को ही रहना पड़ेगा, एडमिट कार्ड भी तभी डाउनलोड हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क, यानी कि फीस क्या रहने वाली है। तो फीस को देखकर बिल्कुल मत डरो, फीस नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, 25 रुपये है। SC ST वालों के भी 25 रुपये है। और दिव्यांग जो हैंडीकैप पर्सन है, जिनका मतलब विकलांग है जो लोग, उनको भी 25 रुपये। इसमें किसी को भी कोई रियायत नहीं है, सेम फीस रखी गई है, क्योंकि 25 रुपये कोई खास फीस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में आपकी न्यूनतम आयु, कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए। और जो जो स्टूडेंट ग्रेजुएट वगैरह हैं तो उनके लिए एक खास अच्छी चीज़ रखी गई है कि अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष है। तो आपका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि 40 वर्ष तक इस वैकेंसी को रखा गया है, जिसमें आप अच्छे से कर पाओगे। पात्रता अगर मानी जाए तो क्या है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, यूपीएसएससी का एक पीईटी का एग्जाम होता है, 2022 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। पीईटी 2022 स्कोर कार्ड अगर ये आपके पास नहीं है तो 10+2 को आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एग्जाम दीजिए, वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तो दोस्तों, आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज की अपडेट मैं लाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस अपडेट को जानने के बाद में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपके या आपके फ्रेंड के या आपके किसी रिलेशन में किसी के भी काम की अगर ये चीज़ हो सकती है, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब सीकर्स हैं, तो आप सभी को ये शेयर कर सकते हैं। एग्जाम दीजिए, सैलरी पाइए, बस बिंदास रहिए। तो ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के बारे में आज हमने बात की है। हो सकता है कि इसके कुछ समय बाद एक और भर्ती आपको देखने को मिल जाए, तो उसकी भी मैं अपडेट जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी का, मेरे सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। आप बस एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करते हैं हमारा मनोबल बढ़ता है। और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में जिनके काम की चीज़ हो सकती है,
शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता आपका। और देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।